अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मारिया फ़ारूकी के कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र यकीन मोहब्बत की एपिसोड 2। एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले माही कुछ और बोलती, आयत गुस्से से बोली, माही चुप कर जाओ, यूँ हर किसी से लड़ना अच्छी बात होती है क्या? मगर आप ही वो मुझसे टकराया और फिर बदतमीजी करने लग गया। माही हैरत से आंखें खोल कर बोली, तो तुम इग्नोर करके चली जाती, लाजमी था वहाँ खड़े होकर उसके सवालात के जवाबात देना। अब आयत बाकायदा तौर पर उसे डांट रही थी। तभी कमाल साहब ने उन्हें आवाज़ दी, अब चुप करके चलो और प्लीज़ नॉर्मल बर्ताव रखना। कमाल साहब की आवाज़ सुनकर वो प्यार से कहकर उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई। पीले रंग के हिजाब में अपने चेहरे को कैद किए वो लड़की जादू सा असर रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमाल साहब के पास पहुंची, जबकि माही वहीं खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी। यह गुस्से से खुद को नॉर्मल करने का उसका बेहतरीन तरीका था। खुद को कंपोज करके माही मुड़कर कमाल साहब की तरफ बढ़ी, मगर बाबा के साथ खड़े इस फौलादनुमा वजूद को देखकर उसका पारा हाई हो गया। इससे पहले माही कुछ बोलती, आयत ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया और कमाल साहब उनका तारुफ करवाते हुए बोले। सफ़ेद सूट पे नीला कोट पहने लंबे चौड़े कद काट का सफ़ेद रंग में तीखे नकूश वाले सैयद हादी शाह ने माही के बालों को खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, छोटी कितनी बड़ी हो गई है, और मोतबर तरीके से आयत के सलाम का जवाब दिया और रस्मन हाल अहवाल पूछने लगा। सैयद हसन शाह एक चार्मिंग वजी शक्ल और सूरत का हैंडसम गुस्से का तेज़ इंसान सलाम करके आगे की तरफ बढ़ा। चचा जान चलते हैं बाहर कहकर वो आगे की तरफ चल दिया और सब हसन की तर्जुमानी करते हुए उसके पीछे चलने लगे। गुस्से में सुर्ख तिलमिलाते हुए चेहरे के साथ पाँव पटकती माही मजबूरन उनके पीछे जाने लगी। गाड़ी में बिठाते ही शाह ने गाड़ी जन से उड़ाना शुरू कर दी। 1 घंटे में ही शाह गाड़ी लाहौर से निकालकर अपने गांव की हुदूद में दाखिल कर चुका था। वाह बाबा, ये हमारा गांव है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। माही पुरजोश सी बाहर देखते हुए बोल रही थी कि अचानक एक ख्याल के साथ वो हादी की तरफ मुतवज्जह हुई। हादी भाई? जी गुड़िया। वो ब्राउन बालों वाली सुर्ख सफ़ेद रंग की लड़की हल्के गुलाबी रंग की शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, गले में स्कार्फ को रोल किए, बालों की हाई पोनी बनाए, उसे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल दिल में घर कर जाने वाली परी। शाहों के घर के तमाम अफराद हुस्न का मुजस्समा थे। उनके घर की हर औरत एक से बढ़कर एक थी, मगर शाहों के घर की औरतों का हुस्न शायद माहीन कमाल के आगे फीका पड़ता। वो निखरी नखरी से तीखे नकूश वाली लड़की वाकई में ही लोगों की आंखों का मरकज़ रही थी। भाई, क्या मैं फ्रंट सीट पर नहीं आ सकती? मुझे सही से गांव देखना है। वो सब जानते थे ब्यूटी माही की जान है, जहां वो खूबसूरत चीज़ देख लें वहीं फिदा हो जाती है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला था। हाँ क्यों नहीं? शाह गाड़ी रोको। हसन शाह के गुस्से, रोब, मिजाज के थोड़े सख्त और ज़्यादा बात नहीं करने की वजह से सब उसे दादा जान से तशबीह देते थे, और दादा जान का नाम सैयद शाह वलीउल्लाह होने की वजह से सब हसन शाह को शाह कहते थे, और ये नाम हसन शाह के कद काट हुस्न जमाल की वजह से उस पर जचता भी बहुत था। वो वाकई अपने नाम की तरह शक्ल से भी बहुत रोब वाला लगता था। उसने हादी की बात सुनकर फ़ौरन गाड़ी रोक दी और माही फ्रंट सीट पर आकर बाहर देखने लगी। हसन ने एक दफ़ा माही को देखा। हल्के गुलाबी रंग की शर्ट के साथ नीले रंग की पैंट पहने, गले में स्कार्फ बांधे, ब्राउन बालों वाली लड़की जासिब और पुरकशिश नज़र आ रही थी, जैसे कोई गुलाब हो और वो आज हसन शाह के रूबरू आ गया हो, एक मासूम गुड़िया की मानिंद। मगर शाह हमेशा ही हुस्न के पैकर से खुद को दूर रखने का पाबंद था, क्योंकि उसे हमेशा हसीन लड़कियां गुरूर का मुजस्समा लगती थी, जिन्हें खुद पर इतराने के अलावा कोई और काम नहीं होता। उस जैसे बर्ताव और उसके लिबास के तरीक़ेकार से हसन शाह को हमेशा से ही नफरत थी, सख्त नफरत रखता था, जिसकी वजह से शाह को वो गुलाब एक जहर की मानने लगा था। औरतों का इतना आज़ाद ख्याल होना और उन्हें इतनी बेबाकी सिखाना, वो इस बात के हमेशा खिलाफ रहा था। औरत सफ़ेद रंग की मानद होती है, और उस रंग पर हल्का सा भी दाग लग जाए तो वो हमेशा नुमाया रहता है। इसलिए औरत को हमेशा खुद को ढांप कर और कांटेदार झाड़ियों से बचकर रहना चाहिए। इसी सोच की वजह से उसे वो लड़की जैसे कोई एक बार देख ले तो नज़रें फेरना भूल जाए अच्छी नहीं लगी थी, और अब वो उसके रूबरू बैठ चुकी थी, जो उसे और भी खटक रहा था। कमाल साहब के बाहर जाने के बाद उनका छोटा भाई जमाल भी काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। हादी और शाह के वालिद की वफ़ात के बाद हादी अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए इंग्लैंड लॉ पढ़ने चल दिया, और घर की तमाम जिम्मेदारी शाह के कंधों पर आ गई, जिसे उसने भी तालीम के साथ साथ बखूबी निभाया। और इसके बाद से घर में सब उसे घर में बड़े होने की अहमियत देते थे। शाह की बात को कभी किसी ने इनकार नहीं किया था, हर किसी के लिए उसकी बात मोतबर हुआ करती थी। दादा जान के बाद उसने दादा जान की जागीरदारी तक को संभाला था। घर के तमाम अफराद उसकी बात को अहमियत देते थे, और उसकी पर्सनालिटी में रौब और गुस्सा होने की बड़ी वजह ख़ानदान की जिम्मेदारी भी थी। मगर आज इस तरह किसी लड़की का उससे ऐसे गैर जानिबदार अंदाज में बात करना
और इतनी सफाकी से पेश आना शाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। माही ने सारा वक्त बाहर देखते हुए गुजार दिया। माल्टे के बागात को देखकर उसने शाह के कंधे को हिलाते हुए गाड़ी रोकने का कहा, मगर शाह ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और इस बात पे वो गुस्से से तिलमिला उठी, मगर सबके साथ होने की वजह से वो कुछ बोल ना सकी। शाह के चेहरे का रौब उसे और तिलमिला रहा था। वो बहुत अरसे बाद यहाँ आई थी। बचपन के कुछ साल उसके यहाँ पर गुजरे थे, मगर जब वो यहाँ से गई तब बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसे सही से कुछ याद नहीं था। हवेली एयरपोर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। शाह ने उन्हें अपने लाहौर में मौजूद घर पर रुकने का कहा तो कमाल साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो हवेली जाना चाहते हैं, जल्द अज जल्द। बाहर से गाड़ी निकालकर शाह ने हाई स्पीड ड्राइविंग से तकरीबन 1-1.25 घंटे में लाहौर से हवेली पहुंचा दिया था। हवेली पहुंचकर सबको मुंतज़िर देखकर उसका गुस्सा उतर गया। सबसे वो दोनों बहनें बहुत प्यार से मिली और बहुत से लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। इन सालों में यहाँ बहुत कुछ बदला था। उनके बाबा के कज़न से यानी दोनों चचा की शादियाँ हुई थी, फुप्पो की शादी हुई थी और आज सब उनसे मिलने के लिए हवेली में इकट्ठे हुए थे। चचा फुप्पो की फैमिली सब मिलकर वो दोनों बहुत खुश थी और दादी जान और चची जान उन पर सदके वारी जा रही थी, उन्हें बच्चों की तरह प्यार कर रही थी। तुम लोग कपड़े वगैरह तब्दील करो, मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। तुम लोगों के कमरे सेट करवा दिए हैं। माही, बाएं हाथ पर तीसरा वाला कमरा तुम्हारा है और दाएं तरफ आखिरी वाला कमरा आयत तुम्हारा, और कमाल भाई एक कमरा नीचे, वही कमरा जो यहाँ से जाने से पहले आपका था। शुक्रिया इफ़त भाभी। इफ़त बेगम जमाल साहब की बीवी थी जो पिछले 5 साल से सऊदी अरब में मुक़ीम थी। उनकी एक बेटी अलीशा थी जो अब भी बाहर से आई उन गुड़िया जैसी कज़नों को देखकर खुश हो रही थी। अब सब कज़न्स कमाल साहब की फैमिली के साथ दरबान में विराजमान थे। बातों में कितना वक्त निकल गया इस बात का तब एहसास हुआ जब तमाम कज़न्स मिलकर अपने घर खाने की दावत पर मदो करके रुखसत हो रहे थे। दादी जान ने सबको रुकने और साथ खाना खाने को कहा, मगर सब कज़न्स बात का कहकर चल दिए। अब हवेली में सिर्फ घर के लोग मौजूद थे। चलो बहू, तुम तो जल्दी से खाना लगवाओ, बच्चों को भूख लगी है। नहीं अम्मी जान, खाना नहीं खाना, टेक ऑफ से थोड़ी देर पहले खाया था, बस चाय पी ली है, अब रात का खाना ही खाएंगे। जी मगर मुझे कॉफ़ी पीनी है। कमाल साहब की बात पर माही एकदम से बोली, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं बनाती हूँ। मुस्कुराकर जवाब देकर अलीशा माही के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। इरम, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। नसीम भाभी, माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर को याद रखे तो वो बिल्कुल नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक कह रही हो। नसीम बेगम कमाल साहब के बड़े भाई मरहूम अशफाक साहब की ज़ौजा मोहतरमा थी और सैयद अब्दुल हादी शाह और सैयद हसन शाह की और 2 शहजादियों ज़ोया और इरहा की वालदा मोहतरमा थी। जाओ बच्चों, तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, फिर खाने पर मुलाकात होती है। बाबा, हम यहाँ सोने नहीं आए, इंजॉय करने आए हैं। माही ने फ़ौरन कमाल साहब को जवाब दिया। बिल्कुल। अब की बार ज़ोया ने माही का मुकम्मल साथ दिया। चलो एक काम करते हैं, हम सब ज़ोया के कमरे में चलते हैं, हमारे इन बुज़ुर्गों में क्या काम। आयत सबको मुतवज्जा करके ज़ोया के कमरे की तरफ चल दी। हाँ आप सब चलो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, अलीशा कॉफ़ी बना रही है। आयत को जवाब देकर माही किचन की तरफ चली गई। हाँ जी, बन गई कॉफ़ी? माही ने किचन में आते ही अलीशा से पूछा। हाँ बना दी है, वो शाह भाई ने भी कहा था तो तुम दोनों के लिए इकट्ठे ही बना रही थी, बस कप में डालने लगी हूँ। तभी माही ने थोड़ा आगे होकर चूल्हे पर चढ़ाए सॉस पैन में देखा। ये कॉफ़ी ऐसे बनाते हैं अलीशा? क्यों, क्या हुआ? मैं तो शाह भाई के लिए ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसा करने से ही थोड़ी कड़क हो जाती है। वाह, मैंने पहली बार देखा है कि कॉफ़ी को सॉस पैन में डालकर पकाया जा रहा है। ऐसी भी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। शाह भाई को मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, नहीं यकीन तो चक्कर देख लो। बिल्कुल। तभी माही ने चम्मच में कॉफ़ी को भरा और फूंक मारकर मुंह में डालते ही मुंह से बाहर निकाल दी। उफ अल्लाह, ये कॉफ़ी है कि कड़वे करेले का जूस, मेरा हलक भी कड़वा हो गया। यार ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं कॉफ़ी इतनी बुरी नहीं बनाती हूँ। अब अलीशा बुरा सा मुँह बनाकर माही को देख रही थी। अरे ये नहीं कहा मैंने कि बुरी बनाती हूँ, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तुम्हारे खड़ूस भाई इतनी कड़वी कॉफ़ी पीता है, मगर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि कड़वी है। अब अलीशा मासूम सा मुँह बनाए जवाब दे रही थी। तुमने ये कभी चखी है अलीशा? नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद और हमारे घर भी कोई नहीं पीता सिवाय शाह भाई के और हादी भाई के। बिल्कुल, बल्कि हादी भाई भी कभी कभी पीते हैं, वो भी उस दिन जब ज़्यादा ठंड हो। ओह अच्छा, एक काम करो, ये तुम अपने भाई को दे दो, मैं अपने लिए खुद ही बना लूँगी। अभी माही इतना ही बोली थी कि इफ़त बेगम ज़ोर ज़ोर से अलीशा को आवाज़ देने लगी। तभी मुलाजमा ने आकर अलीशा को उसकी दोस्त के फ़ोन का बताया। माही, तुम कॉफ़ी भाई को दे आना, मैं कॉल सुन लूँ। आज कॉलेज नहीं गई मैं, तो काम पूछना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। उसके जाते ही माही ने कॉफ़ी को सिंक में उंडेला और दोबारा से कॉफ़ी बनाने के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ाया। अब मैं उसकी खड़ूस भाई को भी कॉफ़ी देकर आऊँ, मतलब हद है। मुंह में बड़बड़ाते हुए काले रंग की जीन्स और लॉन्ग शर्ट में मलबूस जो उसने आयत के कहने पर ज़बरदस्ती पहना था, गले में दुपट्टा रोल किए शाह के कमरे की जानिब बढ़ गई। अब इस कड़वे करेले का कमरा कहाँ है? इधर उधर देखती अचानक माही के कानों में एक गंभीर सी मर्दाना आवाज़ डली।
ओह, तो यहाँ रहते हैं ये साहब। माही आवाज़ का ताक़ुब करती हुई शाह के कमरे में पहुँच गई। वाह, क्या इसे घर के कोने में रखा हुआ है। वैसे जितना बदतमीज़ है, काबिल तो इसी के है कि किसी कोने में पड़ा रहे। मुंह में बड़बड़ाते हुए माही शाह के कमरे के अंदर दाखिल होते ही एकदम से आंखें बंद किए मुड़ गई। हद होती है, इंसान वॉशरूम से मुकम्मल कपड़े पहनकर बाहर निकले। जी बिल्कुल। शाह फौरन शर्ट पहनकर अपने गीले बालों को हाथों से पीछे करते हुए बोला, अगर इंसान नॉक करके कमरे में आए तो ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। मगर आप प्राइवेसी के नाम के अल्फाज से तो वाकिफ़ नहीं होंगी। मगर फरमाएं, क्या करने आई हैं आप? माही ने भी बोलने के लिए मुंह मोड़ा ही था कि ताईजान की आवाज़ सुनकर दोबारा मुड़ गई। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी ताईजान, वो अलीशा ने ये कॉफ़ी दी थी, उसकी कॉल आ गई तो वो सुनने चली गई। अच्छा लाओ, मुझे दो कॉफ़ी और तुम जाओ। माही ने ट्रे से अपना कॉफ़ी का मग उठाया और ज़ोया के कमरे की तरफ चल दी। अम्मी जान, खैरियत, कुछ काम था? वो नसीम बेगम से मुखातिब होते हुए बोला। नहीं, काम नहीं था, बस पूछने आई थी कि अगर थक गए हो तो खाना कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी जान, आज कितने वक्त के बाद सब इकट्ठे हुए हैं, मैं सबके साथ ही खाना खाऊंगा। और वैसे भी अभी तो खाना लगने में वक्त है। शाह ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हाँ चलो ठीक है मेरे बच्चे, तुम कॉफ़ी पियो। शाह ने कॉफ़ी का एक घूंट भरते ही जाती हुई नसीम बेगम को रोका। ये कॉफ़ी किसने बनाई है? क्यों, क्या हुआ, ठीक नहीं बनी क्या? नहीं, अच्छी है इसलिए पूछ रहा हूँ। अलीशा ने ही बनाई है, वही तुम्हारे लिए काला पानी बनाती है। जी ठीक है, कहकर शाह हाथों से बालों को सेट करता बालकनी में आ गया। कोई और काम अच्छे से आता हो या नहीं, मगर कॉफ़ी अच्छी बनाती हैं आप मिस माहीन, खुद में कहता शाह कॉफ़ी के घूंट भरने लगा। जोया, एक बात बताओ, तुम्हारा ये सड़ू भाई ऐसे ही रहता है? जोया ये सुनकर हंसने लग गई। तुम शाह भाई की बात कर रही हो? भाई शक्ल से गुस्से वाले लगते हैं, ऐसे है नहीं। बाबा के बाद और हादी भाई के इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने ही संभाला है हमें। बस इस वजह से उनके चेहरे और लहजे में रौब और बड़ेपन की लहर मौजूद है। बस तुम्हें इस वजह से लगे ऐसे, वरना भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, बस शक्ल से ऐसे गुस्से वाले लगते हैं। मुझे तो शाह बहुत अच्छा लगा। आयत जोया की बात पर फ़ौरन बोली। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, हादी से भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। मेरा इतना हैंडसम कज़न भी है, इस बात का पता तो मुझे पाक आकर चला है। जी जी, हादी भाई भी बहुत ही हैंडसम है। माही ने हादी के नाम को ज़रा खींच कर बोला तो माही की इस हरकत को देखकर आयत अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी इरहा कमरे में आते फ़ौरन बोल पड़ी। वाकई आयत आपी, शाह भाई बहुत बहुत अच्छे भाई हैं। बेस्ट भाई का अवार्ड मिल सकता है मेरे चांद जैसे भाई को। आपको पता है आपी, मेरी और अलीशा की दोस्तें तो पागल हैं भाई के पीछे, इसलिए हम भाई के साथ ज़्यादा कॉलेज नहीं जाते। जोया आपी की दोस्त ने तो रिश्ता भी भेजा था, मगर अम्मी जान को तो चांद के टुकड़े जैसी बहू चाहिए। माही ये सुनकर तिलमिला उठी। अब बस भी कर जाओ, इतना हीरो रहता नहीं तुम लोगों का भाई, मैं तो बात करके ही पछता गई हूँ। आंखें फेरते माही इधर उधर देखने लगी। माही के अंदाज पर सब हंसने लगे और माही बुरा सा मुंह बनाकर सबको देखने लगी और फिर फ़ौरन से बातों में मशगूल हो गई। बातों बातों में रात के 8 बज गए। इस बात का पता उन्हें तब लगा जब मुलाजमा सबको रात के खाने के लिए बुलाने आई। आप जाएं, हम आते हैं, माही ने मुलाजमा को जाने का कहा। बीबी जी 8 बज गए हैं। ये सुनकर जोया, इरहा और अलीशा फ़ौरन उठ गई। माही, चलो नहीं तो शाह भाई डांटेंगे। क्यों, तुम्हारे इस भाई के खाने में भी पाबंदी है? आयत इस बात पर माही को बुरी बात कहते हुए प्यार से ले जाने लगी। उनके घर में रिवाज था कि मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ बैठकर खाना खाते, मगर माही हादी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और हादी से बातें करने लगी। आयत दोनों के मासूम चेहरे देख रही थी जो एक दूसरे के साथ हाजिर जवाबी कर रहे थे। एक पसंद थी तो एक जान, और दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर आयत अंदर ही अंदर उनके खुश रहने के लिए दुआ की थी। शाह के आते ही डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। सफ़ेद और काले ट्राउज़र शर्ट में कलाई पर बांधी घड़ी को देखते शाह की नज़र माही पर पड़ी, जो चम्मच को प्लेट में बजा रही थी। आंखों में गुस्सा वहशत को उतारते वो जानिबदार आवाज़ में बोला, माहीन मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आपको अपनी हम उम्र के साथ बैठना चाहिए? क्योंकि बड़ों के साथ बैठने की उम्र नहीं हुई अभी आपकी, इसलिए बेहतर है अपनी हम उम्र के साथ बैठे। दांत पीसते माही एकदम से उस कुर्सी से उठ गई जिसे वो खींचकर फ़ौरन बैठ गया। सबकी नज़रों के ज़ाविये खुद पर देखकर वो खून का घूंट पीकर रह गई, वरना जवाब तो वो भी कमाल देना चाहती थी। वो पहला था जिसने माही का असल नाम लिया था और इतने अदब से उसने माही की बेइज्जती की थी कि माही चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकी और खाने का सारा वक्त वो बस शाह को घूरती रही। मगर वो माही थी, अपनी बेइज्जती का बदला ना ले ये तो हो ही नहीं सकता था। तभी शाह टेबल से उठ गया। दादी जान, मुझे कुछ काम है, मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ कॉफ़ी भेज दें। माही के दिमाग में उसके जाते ही एक झमाका हुआ। मेरा हो गया है और मुझे कॉफ़ी बनानी है, तो मैं कॉफ़ी बना लूँ? तभी अलीशा ने आवाज़ दी, माही, शाह भाई की भी बना देना। ओके कहकर माही मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गई। नसीम बेगम को पहले दिन से ही माही को शाह के कमरे में ऐसे जाना पसंद नहीं आया था और अब वो फिर जा रही थी। सबकी मौजूदगी की वजह से वो कुछ बोल ना सकी, बस उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर गुस्से का घूंट पी गई। अब देखो तुम शाह, मुझे सुनाकर गए थे
तुम्हारी कॉफ़ी मज़ेदार ना कर दी तो मेरा नाम माहीन नहीं। तुम मेरा खाना हराम करके गए थे, मैं तुम्हारा खाना हजम होना हराम कर दूंगी। शरारती सा मुस्कुराते माही ने नमक और फिर काली मिर्च अच्छे से कॉफ़ी में मिक्स की और दोनों मग उठाकर ऊपर की तरफ बढ़ी थी कि नजीम बेगम की आवाज़ पर रुक गई। माही, कॉफ़ी इरहा को दे दो, वो दे आएगी। ओके। माही ने दिलफरेब सा मुस्कुराकर इरहा को कॉफ़ी का मग पकड़ाया और अपने मग में चम्मच हिलाते ऊपर चल दी। मम्मा मुझे भी कुछ काम है कहकर अलीशा भी रफू चक्कर हो गई। हद है, आज हफ्ता है पता है इस लड़की को कि मैं बालों को तेल लगाऊंगी तो भाग गई है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है एपिसोड 2। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।